बहुत दिक्कत होती है, इससे तो इतनी परेशानी होती है जिसका कोई हद नहीं है, लेकिन कोई क्या कह रहा है, प्रशासन कान में तेल डाल के। आए दिन हम लोग रोड वाले से कहते हैं, वो कहता है कि आज रात में पाट देंगे, आज पाट देंगे, कल पाट देंगे, यही कह कर चले जाते हैं लोग। हम लोग पीछे भी दुकान कर लिए, तब पर भी हम लोग को एक पैसा मुआवजा सरकार ने नहीं दी। कहा जा रहा था मुआवजा के लिए, मुआवजा भी नहीं मिल रहा है, ना ही रोड ही बन रहा है। कोई आता ही नहीं है, दोनों तरफ से रास्ता बंद है। फिलहाल बस सारे दुकानदार दुकान खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं बस। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार, आप देख रहे हैं सीबी खबर। सीबी खबर के इस एपिसोड में हम आपको चंदौली की बदहाल स्थिति को दिखाने के लिए लेकर के आए हैं चंदौली के कचहरी मुख्य द्वार के सामने। आप जैसा कि देख सकते हैं कि इधर चंदौली कचहरी का मुख्य द्वार है और इसके सामने की बदहाली आपको दिखाएंगे। बदहाली इस कदर है, सबसे बड़ा मुद्दा तो आपको दूर तलक ये सड़क पे खड़ी हुई गाड़ियां दिख रही होंगी कि दूर तलक इस कचहरी परिसर में जितने लोग भी जाते हैं उनका यहाँ पे गाड़ी खड़ा करने के लिए स्थान इस सड़कवे बना हुआ है। इस सड़क पे ही लोग गाड़ी खड़ा करते हैं और कचहरी के अंदर जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि सवाल ये उठता है कि अब तक जिला प्रशासन या यहाँ के विकास पुरुष कहे जाने वाले सांसद, जिनको भाजपा के लोग विकास पुरुष कहते हैं, महेंद्र नाथ पांडे जी को, वो कहाँ सोए हुए हैं? क्या यही विकास है या विकास के नाम पे इस चंदौली जनपद का विनाश किया जा रहा है, इस शहर का विनाश किया जा रहा है? जैसा कि आप देख रहे होंगे, दूर तलक की मैं स्थिति आपको दिखा दूँ। ये फ्लाईओवर के नीचे से रास्ता जो है दोनों रोड सड़कों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। अगर मैं आपको ले चल के दिखाऊं तो सीधे तौर पे आप देख सकते हैं कि प्रशासन क्या कर रही है। ये क्या कोई स्टैंड है क्या? इस स्टैंड में गाड़ी खड़ा करने की व्यवस्था लगाई गई है क्या? इसका टेंडर पास होता है या इसका पैसा किसी के खाते में जाता है? भ्रष्टाचार की एक बेहतरीन कड़ी आपको देखने को मिलेगी। सवाल इसलिए उठता है क्योंकि ये सड़क जो है बाइक खड़ा करने के लिए नहीं है, लोगों के आवागमन के लिए बनाया गया है। स्थिति कुछ इस प्रकार से, मैं पीछे कैमरामैन को दिखा दूं कि आधे हिस्से को बैरिकेडिंग लगा के रोका गया है और आधे हिस्से से ही दोनों तरफ के वाहन जो हैं वो पास होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल और भी समस्या मैं आपको दिखाऊं, अवगत कराऊं, तो समस्याओं से अवगत कराने के दौर में मैं देखूं तो यहाँ पूरा जल जमाव लगा हुआ है। इसी जल जमाव के बीच से हो करके लोग बाइक से, पैदल सब गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ, दूर तलक दिखाऊं तो सड़क निर्माण भी आगे होता हुआ नज़र आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस एपिसोड के बाद जिला प्रशासन हो या यहाँ के विकास पुरुष हों या यहाँ के बड़े बड़े दिग्गज नेता हों, वो किस प्रकार से इस मुद्दे को उठाते हैं और इस मुद्दे के लिए संज्ञान लेते हैं। क्या सोए रहते हैं या जगेंगे? इसी मुद्दे को लेके हम चलते चलते आपको यहाँ के स्थानीय नागरिकों से भी बात करेंगे और दिखाएंगे यहाँ की बदहाल स्थिति। जैसा कि यहाँ दो लोग उपस्थित हैं, उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? शिवानंद यादव। इस रास्ते पे पूरा जल जमाव है और इस प्रकार से गाड़ियाँ सड़कों पे खड़ी हैं, क्या इससे आम जनमानस को दिक्कत नहीं होती? बहुत दिक्कत होती है, लेकिन क्या किया जाए, बहुत दिक्कत होती है, इससे तो इतनी परेशानी होती है जिसका कोई हद नहीं है, लेकिन कोई क्या कह रहा है, प्रशासन कान में तेल डाल के कहा जाए तो आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, हमें जैसा जानकारी है, तो आप स्थानीय निवासी हैं, तो ये कब से स्थिति देखने को मिलती है? ये तो बहुत दिन से, जब से सड़क बन रही है, ओवर ब्रिज बन रहा है, जब से चौड़ीकरण चल रहा है, तब से ही परेशानी झेल रहे हैं हम लोग। सोच सकते हैं कि लगातार एक तो सड़क की जो चौड़ाई है वो कम आपको देखने को मिल रही है, उस चौड़ाई के साथ साथ इसी सड़क पे बाइक का पूरा लंबा अंबार खड़ा किया गया है और यह सड़क जो है वर्तमान में निर्माणाधीन है, निर्माण की जा रही है, बनाई जा रही है। मैं दूर तलक आपको दिखा दूँ एक बार फिर से कैमरे की नज़र से, तो पीछे देखेंगे तो आप ग्रांटक रोड है और उसके ठीक सामने इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है। इसी रास्ते से हो करके बड़े बड़े अधिकारी जो होते हैं, बड़े बड़े नेता जो होते हैं, गुजरते हैं। लेकिन अंतर मैं आपको इतना बता दूं कि जब बड़का बड़का नेताजी लोग इस रोडवा से गुजरते हैं तो उस समय लोग इसको पूरा एकदम रातों रात खेला करके चांदनी रात की तरह, चांदनी चौक की तरह सजा देते हैं। लेकिन जैसे ही नेताजी चले जाते हैं तो जनता को बदहाल स्थिति में छोड़ दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि इस ऑटो में बच्चे जो हैं पढ़ करके वापस
वापस जा रहे हैं घर से और हो सकता है कि किसी दुर्घटना का शिकार हो जाएं। और दोनों तरफ से जब गाड़ियां आएंगी, आप देख सकते हैं कि ये रास्ता केवल वन वे होना चाहिए, लेकिन वन वे के जगह पे ये दोनों तरफ के रास्तों को कवर कर रहा है। जब दोनों तरफ से गाड़ियां आएँ और इस चौड़े रास्ते को जब सकरा बना दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ जाम की स्थिति भी बनती होगी। दूसरा भ्रष्टाचार का मुद्दा मैं यदि उठाऊं तो आप देख सकते हैं, मैं बड़े करीब से दिखाऊंगा। मैं जिस सड़क पे खड़ा हूं, यह सड़क नया निर्माण हुआ है और निर्माण का ये पैमाना देखिए, यहाँ तक ये सड़क बनी हुई है और बीच में ये जो है, चूँकि ये सड़क का चौड़ीकरण अब NH2 क्या सोच के इसको बना रहा है भगवान जाने। बशर्ते मैं आपको बता दूं कि जब इसे चौड़ा किया गया तो ये मिट्टी का सिल्ट क्यों फेंका गया। और सबसे बड़ी चीज़, इसमें जो इंजीनियरवा काम कर रहा है, इंजीनियर को मैं बता दूं कि उनकी क्या सोच रही होगी इसको लेकर के। इंजीनियर महोदय इन नाली बनाए हैं, देख सकते हैं कि नाला बनाया गया है और नाला से कितना दूर रोड बनाया गया है और बीचवा में मिट्टी खन करके ऐसे सिल्ट बना दिए गए हैं। पूरी तरीके से आप देखेंगे तो ये बीच का हिस्सा जो है लोगों को धंसने के लिए और मरने के लिए छोड़ दिया गया है। इसी कड़ी में मैं दूर तलक आगे भी आपको लेकर के चलता हूं और दिखाता हूं यहाँ की यथास्थिति। मैं यदि यहाँ रिपोर्टिंग कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि लोग कहेंगे कि यह कौन सा मुद्दा उठा रहा है, लेकिन सीबी खबर लगातार ऐसे ही जनहित के मुद्दों को उठाती रहती है। दूर तलक मैं आपको लेकर चलूं तो कुछ ऐसी ही भयावह स्थिति आपको देखने को मिलती है। लेकिन इस भयावह स्थिति के साथ में यदि हम चर्चा करें तो चर्चा के क्रम में हम आगे भी जाएंगे। जो सड़क का निर्माण हुआ है उस निर्माण कार्य को दिखाएंगे और उसके दौरान यदि देखेंगे तो दुकानदारों का दुकानदारी भी प्रभावित होता हुआ नज़र आता है। विकास के नाम पे विकास पुरुष का जो विनाश हम आपको दिखा रहे हैं, वो विनाश फिर से आपको एक बार यहाँ सीधे तौर पे मैं दिखा दूँ। मैं बार बार प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ कि ये रोड जो इंजीनियर बना रहे हैं, ये देखिए कि रोड और वहाँ बना है नाला। रोड और नाले के बीच का ये हिस्सा इंजीनियर साहब क्यों छोड़ रहे हैं वो तो बहरहाल वही बता सकते हैं। हो सकता है कि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई किसी बड़े कॉलेज से किए होंगे और मोटी रकम दे के किए होंगे। इसी कारण से इस प्रकार का ये एजेंडा देखने को मिल रहा है कि यह रोडवा तो बनाया जा रहा है, लेकिन रोड और नलवा के बीच में ये लंबा सा गैप क्यों छोड़ा गया है। यहाँ क्या कोई ऑफिशियल कार्य कराया जाएगा या यहाँ लोगों को बैठा करके कुछ अलग से जनसभा कराया जाएगा क्या? चूँकि मैं इसलिए मुद्दा उठा रहा हूँ क्योंकि बारिश के समय में आप देख सकते हैं कि पानी यहाँ लगा हुआ है और साइड से लोगों की दुकानें हैं। क्या दुकानदारी प्रभावित नहीं होगी या गलती से लोग जा रहे हों और उनकी बाइक फिसल जाए या किनारे चले जाएं तो क्या स्थिति होगी, दुर्घटना का शिकार होंगे वो कि नहीं होंगे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के यहाँ स्थानीय लोगों से बात करेंगे, दुकानदारों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वास्तव में उनको ये पीड़ा होती है या नहीं होती है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। आप यहाँ के नागरिक हैं या दुकान है आपका? दुकानदार है। दुकानदार। इस प्रकार की स्थिति यहाँ देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है इससे समस्या होती है कि नहीं? आप आए दिन हम लोग रोड वाले से कहते हैं, वो कहता है कि आज रात में पाट देंगे। यहाँ जनप्रतिनिधि भी आते हैं, वो भी कहते हैं आज पाट देंगे, कल पाट देंगे, यही कह कर चले जाते हैं लोग। आप सोच सकते हैं कि सीबी खबर जो मुद्दा उठा रही है, यह मुद्दा स्क्रिप्टेड नहीं है। एकदम मैं ग्राउंड पे आकर के ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट उठा रहा हूँ और आवाज़ उठा रहा हूँ। मैं बारीकी से एक एक दुकानदारों के पास जाऊँगा और उनका विचार जानूंगा कि क्या उनकी दुकानदारी प्रभावित होती है कि नहीं, या इस राह से गुजरने वाले लोगों से भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा और जानूँगा कि क्या है यहाँ की यथास्थिति। क्या नाम है आपका? शिवम अग्रहरी। शिवम जी, आपकी दुकान यहाँ स्थित है। इस प्रकार की जब स्थिति बनी हुई है, क्या दुकानदारी प्रभावित होती है या बढ़ा है क्रेज? पूरा सर प्रभावित है ये, और इस पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। ये सब बढ़ा सब पूरा कर दिए हैं, जो है दुकानदारी पूरी प्रभावित है हम लोग की। हम लोग देख लीजिए बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जैसा कि लोग बता रहे हैं कि बैठे हुए हैं और दुकानदारी प्रभावित होती नज़र आ रही है। यहाँ कुछ लोग और भी खड़े हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। इस टाइप का जब विकास हो रहा है, इसको विकास ही कहेंगे क्योंकि यहाँ के विकास पुरुष कहते हैं कि चंदौली का बहुत विकास हुआ है। क्या वास्तव में विकास है या विनाश है? अब सर क्या बताया, जब जो कंडीशन यानी कि पहले यानी कि हम लोग यूज़ कर रहे थे, यानी कि दुकान वगैरह जैसे चल रहा था, यानी कि आज वो कंडीशन नहीं है। कहीं ना कहीं से प्रभावित तो दुकानदार लोग ही हो रहे हैं और बाकी जनता तो हो ही रही है।
बहरहाल यहाँ विचार लोग तो रख ही रहे हैं, लेकिन जब ये निर्माण कार्य होता है तो यहाँ के दुकानदार जो हैं, यहाँ के व्यापारी नेता जो हैं, उनको भी सवाल खड़ा करना चाहिए कि इस प्रकार की यथा स्थिति हो रही है। ये बीच में आप देख रहे होंगे कि इतना फीट रास्ता जो छोड़ा जा रहा है, ये क्यों छोड़ा जा रहा है? यदि अपने घर की बात की जाए, जो बड़का बड़का नेताजी लोग हैं उनके घर की बात करेंगे तो उनका घर संगमरमर से चमकता रहता है, एकदम चमचमाता रहता है। लेकिन जब बात आम जनता की होती है, आम जनता के घरों के स्वच्छता की होती है, तो इस प्रकार की कुछ स्थिति आपको देखने को मिलती है। या तो कहीं ना कहीं विकास का दावा करने वाले सरकार के ऊपर, सरकारी महकमों के ऊपर, सरकारी अधिकारियों के ऊपर यह विकास कार्य जो है तमाचा जड़ती हुई नज़र आ रही है। इसी मुद्दे को लेकर के और भी यहाँ स्थानीय दुकानदार हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? भैया हमारा सुनील कुमार नाम है। हमारा दुकान यहाँ से थोड़ा सा हट बढ़कर था पहले, उसके बाद वहाँ पर जब टूटने से पहले बोले थे, सरकार बोली थी कि आप लोग को मुआवजा देंगे, आप लोग पीछे दुकान कर लीजिए। लेकिन हम लोग पीछे भी दुकान कर लिए, तब पर भी हम लोग को एक पैसा मुआवजा सरकार ने नहीं दी। इसके वजह से इस पर केस हुआ है, इसके वजह से ही ये चीज़ ये रुका हुआ है। अच्छा, चौड़ीकरण के नाम पे कहा गया था कि आप दुकान पीछे करिए और आपको मुआवजा दिया जाए। जी हाँ, तो मुआवजा भी नहीं मिला और यहाँ से डिस्टर्बिंग भी हो रहा है। हम लोग की दुकानदारी भी एकदम गायब हो गई। अब दाल रोटी कैसे चलेंगे, कैसे बाल बच्चा जिएंगे, अब तो खुदा ही जानेगी। आप देख सकते हैं, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं विकास कार्यों का। हो सकता है कि सरकारी महकमों में बैठे हुए लोग या इस कार्य में मिले हुए भ्रष्ट लोग जो हों, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हों, हो सकता है कि सीबी खबर के ऊपर मुकदमा भी दायर कर दें और सीबी खबर के किसी पत्रकार को जेल भी भिजवा सकते हैं, बशर्ते हम आम जनता की मुद्दा उठाते रहेंगे और उठाएंगे पुरजोर तरीके से। हमारे पास और भी दुकानदार हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। ये जो स्थिति आपके दुकान के सामने दिख रही है, ये कब से बनी हुई है और इससे कितना प्रभाव पड़ता है? अरे 15-20 दिन से लगातार ऐसे ही चलते रह रहा है। कहते हैं कि आज बना देंगे, कल बना देंगे। दुकानदारी बहनी भी नहीं हो रहा है, 12-1 बजे बहनी हो रहा है। बहुत अच्छा, जब निर्माण कार्य हो रहा था तो आप लोगों ने सवाल नहीं खड़ा किया कि इतना रास्ता क्यों छोड़ा जा रहा है? कहा जा रहा था मुआवजा के लिए, मुआवजा भी नहीं मिल रहा है, ना ही रोड ही बन रहा है। कोई दोनों में कार तो होना चाहिए। मुआवजा भी नहीं मिल रहा है, करें मुआवजा के लिए रुका हुआ है, ना मुआवजा अभी तक मिला है। आज 3 साल हो गया। आप देख सकते हैं कि मुआवजे का झांसा देकर के चौड़ीकरण कराने की बात कही गई थी। जब चौड़ीकरण की बात हो ही गई थी तो यह रोड जो है वो चौड़ा क्यों नहीं किया जा रहा है? मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि नाले का निर्माण यहाँ हुआ है और रोड का निर्माण यहाँ, तो ये बीच का हिस्सा आखिर किस लिए छोड़ा जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यह उत्पन्न करता है। और चंदौली नगर की जो जनता है वो किस प्रकार से त्रस्त है, यहाँ के व्यापारी किस प्रकार से त्रस्त हैं, मैं आपको बता दूं कि इतना बढ़िया जो है यहाँ जीटी रोड, और जीटी रोड के नीचे एक सवाल और भी खड़ा हुआ था। किसी समय में जब यह फ्लाईओवर बनाया जा रहा था तो इस फ्लाईओवर के समय यहाँ के व्यापारी नेता ने आवाज़ उठाया था कि इस फ्लाईओवर को पूरा का पूरा आप पिलर पे उठा दीजिए। बशर्ते पिलर पे उठा है कि नहीं वो आपके सामने दिख रहा है। दोनों तरफ नाली बनाई गई है और ये नया नया सड़क का निर्माण हो रहा है, फिर भी ये बीच का हिस्सा क्यों छूटा है? जब चौड़ीकरण की बात हुई और चौड़ीकरण में मुआवजा देने की बात हुई, दुकानदार यथा स्थिति जो हैं वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हम अपनी दुकानें पीछे कर चुके हैं, लेकिन ना मुआवजा मिला ना सड़क चौड़ी हुई। रास्ते चलते कुछ लोग और भी जा रहे हैं, लोग देखेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको रिपीट कर रहा हूँ कि सवाल खड़ा होगा, लोग देखेंगे, तमाशाबीन बन के देखेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपने हक की लड़ाई के खिलाफ कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं हो रहा है। क्या कारण है इसका, यह भी हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? शिवम नाम है मेरा। आपकी दुकान यहाँ है और इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, लोगों को आने के लिए कौन सा रास्ता आप मुहैया करा? वो तोड़ दिए उन्होंने और वो मुआवजे के लिए बोले थे, मुआवजा अभी तक मिला नहीं, उसकी वजह से वो उसी तरह पड़ा हुआ है। दुकान भी नहीं चल पा रहा है, न आने जाने का रास्ता भी बंद है इस समय। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके दुकान के ठीक सामने, मैं चाहूँगा छायाकार महोदय से कि जिस दुकान पे हम खड़े हैं उसके ठीक सामने देखिए कि इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिल रही है। यहाँ से कैसे लोग क्या जंप करके आते होंगे या कोई उनको व्यवस्था इनके द्वारा दिया जाता है, यह भी इनसे जानेंगे। कोई आता ही नहीं है, दोनों तरफ से रास्ता बंद है। फिलहाल बस सारे दुकानदार दुकान खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं बस। मैं आगे बढ़ के और भी दुकानदारों की ही राय लूँगा, क्योंकि व्यापार
प्रभावित हो रहा है कहीं ना कहीं इस मुद्दे से, तो उनसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या सोचते हैं वो। जैसे कि यहीं देखिए एक चाय की अड़ी है और बात हो रही है कि एक जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं वो भी चाय वाले हैं, लेकिन इनका भी दुकान कहीं ना कहीं प्रभावित है। प्रभावित इसलिए है, मैं आपको दिखा दूं कि पूरा ये दुकान इस समय खाली पड़ा हुआ है, जबकि चाय एक ऐसी कड़ी है कि लोगों के रिश्तों को जोड़ने के लिए एक सस्ती कड़ी होती है। लोग चाय पीते हैं और चाय की अड़ी पे बैठते हैं और चर्चा करते रहते हैं, उसके बावजूद ये चाय की अड़ी बिल्कुल खाली नज़र आ रही है। यहाँ कुछ और भी दुकानदार उपस्थित हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। एक व्यापारी नेता जिनका चयन कहीं ना कहीं आप लोग ही करते हैं, तो इस प्रकार के विकास कार्य में उनकी कितनी भूमिका रही हो? क्या उन्होंने कभी आवाज़ उठाने की कोशिश की? जी हाँ, हमारे जो हैं वो क्या नाम है, व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री पवन कुमार सेठ जी, वो कई बार आकर के यहाँ पे मतलब मुआयना किए हैं और बातचीत भी किए हैं। लेकिन जो ये है लोग, ये नाली है, नाली बनाने के लिए जो बाद में इसको मना किया गया था, नाली बन गया, फिर उसके बाद ये रोड है, रोड बनाने के लिए बोल दिया गया, तो रोड बन तो गया लेकिन आधा रोड बना और ये पानी लगा हुआ है, इससे हम लोग को बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। कस्टमर आ रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, कस्टमर भी नहीं आ रहा है हम लोग की दुकान पे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, लोगों की रोज़ी प्रभावित होती हुई नज़र आ रही है। मैं जैसा कि आपको बता दूं, फिर से एक बार अवगत करा दूं कि मुद्दा ये जेन्युइन था, मुद्दा ज़मीनी था। लोग बोलने से भले ही कतरा रहे हैं, लेकिन सीबी खबर लगातार उनकी आवाज़ बनने की कोशिश करती रहेगी। ऐसे ही एपिसोड को हम लेकर के लगातार आपके बीच आते रहेंगे। बहरहाल देखने वाली बात है कि यहाँ के विकास पुरुष कहे जाने वाले माननीय सांसद हो या जिलाधिकारी हो या यहाँ के स्थानीय नेतागण हो, इस एपिसोड के बाद कितना जगते हैं और कितना संज्ञान लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए देखते रहें सीबी खबर। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी राहुल के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।